मॉर्निंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और आपको विजयादशमी की, दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका आगे का सफर विजयादशमी की तरह होगा, ये शुभकामनाएं लेके हम लोग अभी फ्राइडे के लिए, इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। एक्सेल सीट के अंदर सबसे पहला हम लोग यहाँ पे, सबसे पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज। We are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 50,000 rupees. Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर। ये इसको भी सब्सक्राइब करके लेना है, यहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अभी लेटेस्ट स्टार्ट। अभी हम लोग पहला, सबसे पहला जो रिकैप है मार्केट का, जैसा मार्केट ओवरसोल्ड था, ओवरसोल्ड के बाद उसको शॉर्ट कवरिंग आना जरूरी था। तो जो एक्सपायरी के दिन नहीं आ गए, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन आ गए। तो हम लोग अभी देखते हैं, इसका रिकैप देखते हैं। ये ओपन प्राइस है 24,621 के आसपास। हाई प्राइस है 24,868 के आसपास। लो प्राइस है 64,606 के आसपास। एंड क्लोज प्राइस है 24,836 के आसपास। इसमें एक खास चीज क्या हुई है, जो ओपन प्राइस है 24,621 से ये क्लोजिंग ऊपर है। ये 24,836 ये क्लोजिंग प्राइस। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि ये 19 सितंबर है, 19 सितंबर के बाद ये 1 अगस्त तक जो भी ओपन प्राइस हुई है, तो उसके ऊपर क्लोजिंग कभी दिया नहीं। फर्स्ट टाइम 2 तारीख को उसने, यानी 1 तारीख को उसने ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर दी हुई है। यानी 19 तारीख तक, 19 तारीख से लेके 1 तारीख तक इसने कभी भी ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर नहीं दी है। सिर्फ 1 तारीख को जो 24,621 से क्लोजिंग ऊपर है। यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी आया हुआ है, जिसको हम लोग इस स्ट्रेटेजी के अंदर डिस्कस भी करने वाले हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे हमने 26 सितंबर को एक चार्ट भी रिलीज किया है। यहाँ पे देखो, ये तारीख है 26 सितंबर का जो चार्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये सपोर्ट था। यहाँ पे यहाँ पे समझो गिरावट आती तो सपोर्ट था, और इमीडिएट सपोर्ट ये था। यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस दी थी 24,640, जो 26 के लिए अवेलेबल थी। ठीक है, ये चार्ट हो गया। अभी हम लोग चलते हैं आगे हमारे एक्सेल सीट की ओर। एक्सेल सीट के अंदर यहाँ पर देखा गया, तो हम लोग यहाँ पर ये जो बैंक निफ्टी का, हम लोग पहले, सबसे पहले इसको डिटेल में देखते हैं कि इसको प्ले कैसा करना है। क्योंकि नए सब्सक्राइबर और नए व्यूवर जुड़ते हैं, और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने 250 के ऊपर वीडियो बनाए, करीबन 250 275 के आसपास इसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाए हैं 5 साल के अंदर, 5 इयर्स के अंदर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये हम लोग इसको निफ्टी को डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी भी है, इसके लिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो ये दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको, इस स्ट्रेटेजी का नाम दिया है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी देने का मतलब क्या है, मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है, 80% सेलिंग प्रेशर आता है। इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो रिटेलर है वहाँ पे जाके बाइंग करते हैं, और जो स्मार्ट मनी है एग्जिट करते हैं। इसके लिए सेलिंग करते हैं यहाँ पे, इसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया। बेरिश ट्रैप यानी क्या, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन और वहां पर क्या होता है, रिटेलर सेलिंग करता है, यानी यहाँ पे पुट बाय करता है। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पे मार्केट के अंदर इन करता है, कॉल बाय करता है या पुट सेल करता है। इसके लिए इसको बेरिश ट्रैप कहा गया। ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, इसके अंदर बुलिश ट्रैप कहाँ लगाया गया रहेगा, ये बुलिश ट्रैप के अंदर काउंट होता है। तो ये बुलिश ट्रैप लगाया गया, यानी हमारा इस स्ट्रेटेजी का रेजिस्टेंस है।
और बेरी स्टेप क्या है, बेरी स्टेप यानी क्या, ये हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर ये सपोर्ट लेवल है, यानी यहाँ पे ये बेरी स्टेप में काउंट होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, ये क्रॉस देखना है इसको, इसको ये बुलिश स्टेप वाला है, ये बेरी स्टेप वाला है। कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट यहाँ पे इसका सक्सेस का रेशियो 70-80% है। और जो गैप अप गैप डाउन का ओपन जब होता है तो 9:15 को एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये सब स्ट्रेटेजी बनती है यूओडी के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा निफ्टी 50 के अंदर डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमारा ये, यानी बाइंग का लेवल ये है 24,750 के आसपास, और रेजिस्टेंस लेवल क्या, यानी सेलिंग का पॉइंट क्या है 24,930 के आसपास। तो इसको कैसा प्ले करना है, सपोज मार्केट फ्राइडे को गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट पकड़ा इसने, तो यहाँ पे एटीएम का कॉल बन ले लेंगे। इसके लिए ये हुआ हमारा गैप डाउन का और ये गैप अप का। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग थोड़ा वेट करने वाले, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, फिर रिट्रेस करेगा। ये रिट्रेस करने के बाद ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अंदर सपोर्ट था, लेकिन सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, गैप डाउन ही ओपन होता है, इस रेट के नीचे चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करने के बाद इस रेट के आसपास आता है क्या देखेंगे। अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, तो भी फिर भी हम लोग वेट करने वाले, इसको ऊपर जाके कंसोलिडेशन करके देंगे। रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है, तो हम लोग इसी स्टॉप लॉस को लेके एटीएम का कॉल बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के नीचे ही ओपन हुआ, और 1 आवर्स हुआ, 2 आवर्स हुआ, नीचे चल रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, और नए सिरे से बाइंग बनना शुरू हो जाता है, और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग आगे यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स हुआ है, अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या होता है, एक आधी बैड न्यूज आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं, और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो थर्ड सिनेरियो के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारे तीन सिनेरियो यहाँ पे क्लियर कट चलने वाले। अभी समझो फोर्थ सिनेरियो है इंडिया बिस्क के साथ है। तो इंडिया बिस्क के अंदर जैसा मूवमेंट बनेगा तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस रेट के जब तक ऊपर है तो भी कॉल बाय करते हैं, इस रेट के ऊपर है तब तक भी हम लोग कॉल बाय करते हैं फोर्थ सिनेरियो के अंदर। और इसके बाद क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते, और इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते। ऐसा एक स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो देखे गए हैं यहाँ पे, जो अलग अलग समय पे चलता है। सिर्फ गैप अप गैप डाउन कभी होगा। अभी हाँ, इसका स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, समझो आपको गैप डाउन भी ओपन हुआ तो आपको प्राइस एक्शन कहाँ पे, ये स्ट्रेटेजी खासियत है। तो आपको प्राइस मालूम है इस रेट के आसपास आने के बाद क्या करना है। गैप अप ओपन होने के बाद इस रेट के आसपास क्या होता है, ये यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया हुआ है। प्राइस एक्शन देने के बाद आपको ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है। तो ये खासियत है। अभी यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो है, गैप अप गैप डाउन वगैरह सब है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया हुआ है। प्राइस एक्शन के बाद पता चलता है, और प्राइस एक्शन आपको ईओडी के एंड ऑफ डे के ऊपर ही पता चलता है। आप उसके लिए आपको सेकेंड डे ट्रेड करना इजी जाता है। ये यहाँ पे तक, ये हमारा फोर्थ सिनारो यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी यहाँ पे हमने 100 एसएमए दिया है, इसमें 50 एसएमए दिया है। अभी 100 एसएमए क्या है, 100 एसएमए एक तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्या है 55,700 के आसपास, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अपर साइड का टारगेट भी है, अपर साइड का टारगेट क्या है 55,700, ये टारगेट भी रेजिस्टेंस है।
अभी सपोर्ट इमीडिएटली क्या हमारा 55,190, ये इमीडिएटली सपोर्ट है और डाउन साइड भी आया तो ये 55,190 के आसपास आ सकता है। अब इसका क्लोजिंग कितना है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 55,348। तो ये यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ तक है, यानी सपोर्ट लेवल है, और ये रेजिस्टेंस लेवल है, हमारा आगे वाला टारगेट होगा ये बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का क्या हुआ है, निफ्टी का ये जो टारगेट है हमारा आगे वाला 24,942, अब इससे ये मेल खाता है, मैच करता है इससे, बरोबर है। तो इसके ऊपर है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और टारगेट का भी काम करेगा। अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं 24,850, यानी इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 24,836। तो अभी यहाँ पे इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तब हम लोग इसके लिए प्ले करेंगे, और जब इस रेट के ऊपर चलना जाएगा तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ये भी फिर सपोर्ट का काम करेगा। अभी हमारा यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे ये अभी इमीडिएटली दोनों ये रेजिस्टेंस ही है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होगा तो ये टारगेट आएगा, और इस टारगेट के ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर आगे वाला 24,000 24,000 25,050 वगैरह, ये आगे वाला टारगेट आएगा 25,050 25,000 के ऊपर संभावना है। तो यहाँ तक ये चीज़ पता चली रहेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जिसके अंदर वेटेज है वही शेयर यहाँ पे लिया है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं यहाँ पे ज़्यादा करके निफ्टी। अभी देखा गया ना तो ये आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक आणि कोटक बैंक, इसके अंदर इतना जबरदस्त मूवमेंट आ गया ना, ये तो बैंक को लिफ्ट ही कर दिया सीधा, रेपो रेट अनचेंज होने के बाद भी, क्योंकि ये 5 साल के अंदर जो आईसीसी बैंक, ये आरएसआई जो देखते हैं ये 23rd था इसका, 5 साल के अंदर सबसे बिलो था ये। तो यहाँ पे जाहिर है जब ओवरसोल्ड होगा तो यहाँ पर, और 18-19 दिन हो गए ये एचडीएफसी बैंक, ये 940 के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, करीबन 19 दिन 20 दिन हो गए इसी रेट के आसपास रहता था ये। अभी भी समझो ऐसा कुछ चीजें बदली नहीं है, लेकिन जब भी जो भी चीज ओवरसोल्ड होती है तो वहां पे जाहिर है कि यहाँ पे बाइंग आएगी। तो इसका मतलब सब सिचुएशन ठीक हुई ऐसा नहीं है, लेकिन ये राहत तो मिली है। अभी आपको सिर्फ काम करना क्या है, 100 ऐसे में क्या है ये, और 50 ऐसे में क्या है, ये आपको इमीडिएटली पूरे वीक के लिए भी काम आने वाला चीज है ये। 55,900 तो 190 का, और ये 55,700, ये आपका पूरे वीक के लिए काम पे आएगा। इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो समझने का हम लोग 56,000 बिल अबाव वगैरह उसके ऊपर चला जाएगा। तो हमारा इमीडिएटली सपोर्ट ये है इसका, ये अभी तक निफ्टी 50 के अंदर ये दोनों भी रेजिस्टेंस ही बनी हुई है, तो इसके लिए ध्यान रखना है इसके ऊपर। और ये जो स्ट्रेटेजी बनी हुई ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, ये जो भी बना है रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, we are not SEBI registered, this is only educational purpose, pure sure intraday, no carry forward, capital required 50,000 daily per lot, profit and loss 2,000 रुपीज। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके। थैंक यू वेरी मच।